हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल रियल 91 पर। तो गाइस, आज की इस वीडियो में त्रैमासिक परीक्षा सत्र 2025-26 कक्षा 12वीं विषय भौतिक शास्त्र का पेपर लेके आ चुके हैं। आपके यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र का पेपर लाइए, जो कि आपका यहाँ पर आज पेपर होने वाला है। तो इसका संपूर्ण उत्तर लेके आ चुके हैं। 1 से लेकर आपके 20 तक के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आज की इस वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे अथवा शायद। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते समय इसका 3 घंटा है, पूर्णांक इसका 70 अंक दिया गया है और इसमें आपको सभी प्रश्न करके आना है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ के नहीं आना, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर बिना किसी देरी के साथ इसका फटाफट सॉल्यूशन देख लेते हैं और आप लोग वीडियो के अंत बने रहिए और यहाँ पर दोस्तों में भी फटाफट शेयर कर दीजिए। कक्षा 12 के जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आज की परीक्षा में आपको यही सेम टू सेम देखने को मिलेगा 100% गारंटी के साथ, ठीक है। तो प्रश्न नंबर पहला है हमारा, इसमें सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो चलिए इन सभी का हम सॉल्यूशन इस वीडियो में कवर करेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है हमारा, किसी बिंदु आवेश से दूरी r का विद्युत क्षेत्र अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो लगाएंगे हम यहाँ पर बी, करेक्ट आंसर इसका लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद है हमारा यहाँ पर वायु में एकांक धनावेश से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स होता है। तो दूसरे का करेक्ट आंसर यहाँ पर हम लगा लेंगे, क्या लगा लेंगे, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है हमारा यहाँ पर नेक्स्ट तीसरा, 10 माइक्रो कूलम आवेश देने से किसी चालक के विभव में 2 वोल्ट की वृद्धि होती है। तो चालक की धारता होगी, तो इसमें क्या बतानी है, हमें धारता बतानी है। तो धारता जो इसकी होगी वो होगी 5 माइक्रो फैराड, ठीक है। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट पेपर कौन सा है वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। चौथा है आपका, एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा। तो चौथे का करेक्ट आंसर हम लगाएंगे यहाँ पर 4 गुना, यानी कि डी इसका 4 गुना करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद किसी चालक में विद्युत प्रवाह है, तो पांचवे का करेक्ट आंसर यहाँ पर हम लगाएंगे, जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर वी, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। इसके बाद हमारा जो है, इसके बाद छठवां है, ठीक है, पांचवा का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक प्रोटॉन और एक अल्फा कण समान वेग से लंबवत दिशा में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। इनकी पृथ्वी परतों की त्रिज्या का अनुपात होगा। तो इसका यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1:1, 1:2, 1:4, 2:1। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा 1:2, इसका करेक्ट आंसर, ठीक है, 1:2 हो जाएगा। इसके बाद आता है हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और आप लोग जल्दी से कमेंट बताइए कि नेक्स्ट पेपर जो आपका कौन सा है, उसकी वीडियो हम जल्द से जल्द यहाँ पर अपलोड कर देंगे आपके पेपर से पहले, ठीक है। तो आप लोग उसको भी लर्न कर लेना, पूरा का पूरा रट लेना आप लोग। नेक्स्ट पेपर कौन सी डेट को है ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। तो चलिए बिना किसी तरीके से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, 6 अंक आपके पूछे गए हैं। तो चलिए इनको कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक, तो यहाँ पर लिखेंगे इसका करेक्ट आंसर जो है आपका, इसमें लिखेंगे हम न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है हमारा विद्युत विभव एक डॉट डॉट राशि है। तो इसका हम करेक्ट आंसर लगाएंगे, कौन सी राशि बतानी है आपको। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अदिश राशि, ठीक है। इसके बाद है समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर उसकी धारता डॉट डॉट हो जाती है। तो यहाँ पर हो जाएगी आपकी, यहाँ पर कम जाती है, ठीक है, या घट जाती है। इसके बाद है हमारा चौथे नंबर का, अनुमान वेग का मान लगभग डॉट डॉट मीटर प्रति सेकंड होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 10⁻⁴ ये आप लोग लिख लेंगे। इसके बाद है हमारा पांचवा, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध डॉट डॉट होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है पांचवें नंबर का, वो आप लोग यहाँ पर लगाएंगे, इसका हो जाएगा अनंत, ठीक है, क्या हो जाएगा, अनंत होता है। किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स हमेशा डॉट डॉट होता है। तो यहाँ पर होता है आपका 0, ठीक है। कंप्लीट हो गया हमारा रिक्त स्थान। आप बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर तीसरा, सही जोड़ी बनाइए। 6 अंक की हमारी सही जोड़ी पूछी गई है। तो धारा चुंबकीय प्रभाव जो है हमारा पहले नंबर का, ये हमारा जो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा ई वाला, यानी कि ये आपका ऑस्टेड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहले वाले से ऑस्टेड। इसके बाद है लॉरेंज बल का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एफ वाला, यानी कि दूसरा वाला जो रहेगा आपका लास्ट यहाँ पर, इससे मिल जाएगा, ठीक है। अब हमारा है तीसरा वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर जो है आपका ये मिल जाएगा यहाँ पर, विभवांतर मापने का यंत्र है आपका वोल्ट मीटर, तीसरा वाला। इसके बाद है हमारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो चौथे का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर टेस्ला, यानी कि बी। इसके बाद है पांचवें नंबर का प्रति चुंबकीय पदार्थ का जो है आपका यहाँ पर मिल जाएगा, जो तांबा है, इससे। इसके बाद विद्युत चुंबक आपका लास्ट बचा है यहाँ पर
नरम लोहा, तो ये हमारा इससे मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर सामने इसको लिख लेंगे। पेपर में आप लोग कैसे लिखेंगे चलिए वो भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोग खंड आ को उतार लेंगे, इसके बाद इसके सामने आंसर लिख देंगे। ठीक है, आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। इसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न नंबर चौथे की ओर। तो प्रश्न नंबर चौथा हमारा यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों के सत्य और असत्य लिखिए। ठीक है, 5 अंक के आपके पूछे गए हैं। तो किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, तो इसका हम करेक्ट आंसर जो है यहाँ पर लगाएंगे वो हो जाएगा आपका सत्य। इसके बाद है हमारा यहाँ पर विद्युत चुंबक विद्युत विभव के दोनों आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका असत्य। इसके बाद है हमारा तीसरा, स्थिर विद्युत बल का संरक्षी बल, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर हो जाएगा सत्य। ठीक है, धारावाही समतल पास किसी चुंबकीय ध्रुव के तुल्य होता है, तो इसका हम करेक्ट आंसर लगा लेंगे यहाँ पर सत्य। इसके बाद है चुंबकीय प्रवृत्ति एक विमायन राशि है, तो यहाँ बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ये हमारे यहाँ पर 5 अंक हम हो चुके हैं सत्य सत्य में। अब हमारे रह गए हैं 5 अंक। जो प्रश्न नंबर 5 है, प्रत्येक कथन का एक वाक्य यानी एक शब्द में उत्तर लिखिए। ठीक है, ज़्यादा बड़ा आपको इसका आंसर नहीं लिखना है, जितना शॉर्ट हो सके उसका आपको उतने वर्ड में कम वर्ड में लिखना है इसका आंसर। ठीक है, क्योंकि 1 नंबर का है, एक शब्द में आपको लिखना है। तो चलिए यहाँ पर पूछा गया है हमारा, एक विद्युत द्विध्रुव में कुल कितना आवेश होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0। धातुओं पर परावैद्युतांक कितना होता है, तो यहाँ पर होता है अनंत। दूसरे का करेक्ट आंसर अनंत। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र लिखना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे चलिए C बराबर, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही आप लोग इसको सेम टू सेम लिख देंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं बिना किसी देरी के साथ यहाँ पर जल्दी जल्दी बताते जाता हूँ, क्योंकि आपका जो पेपर है आज ही है, अभी कुछ ही समय बाद, तो इसको जल्दी जल्दी मैं यहाँ पर कंप्लीट कराते जा रहा हूँ आप लोगों को, बहुत टाइम कम है। ठीक है, तो ब्रिटिशटोन सेतु कब सबसे अधिक सुग्राही होता है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, जब चारों और प्रतिरोध समान हो। ठीक है, ये हमारा जो आंसर है चौथे नंबर का है। इसके बाद 5वां, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कितना होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे हम, इसका करेक्ट आंसर लिखेंगे 0 से कम, या मान सकते हैं इसको अलबर बोलते हैं। ठीक है, 0 से कम जो होता है उसको अलबर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे, चलिए यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर दूसरा। अब इसका क्वांटिटीकरण किसे कहते हैं। आप जो प्रश्न है आपके यहाँ पर, आप लोग ध्यान दीजिए। अब जो प्रश्न है आपके 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक के प्रश्न पूछे गए हैं, जो कि आपको एक भी यहाँ पर छोड़कर नहीं आना है। ठीक है, कुछ भी हो जाए, इसको एक भी आपको छोड़कर नहीं आना है, सभी प्रश्न का यहाँ पर उत्तर दे के आना ही है आपको। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैं इसका सॉल्यूशन निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर जो आवेश का क्वांटिटीकरण है या विद्युत फ्लक्स की परिभाषा दीजिए, तो ये हमारा दिया गया है। इसमें सबसे पहले लिखेंगे हम प्रश्न नंबर 6 का उत्तर, आवेश का क्वांटिटीकरण। तो इसको आंसर आप लोग लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फटाफट आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेना। इसके बाद है संभव पृष्ठ किसे कहते हैं, और ओम का नियम क्या है, प्रतिरोध गुणांक किसे कहते हैं, बायो सेवर्ट का नियम लिखिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 का सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 7 का उत्तर ये दिया गया है। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 का उत्तर यहाँ से यहाँ तक दिया गया है। ठीक है, इसके बाद 9 का आंसर यहाँ से यहाँ तक, और प्रश्न नंबर 10 का यहाँ से यहाँ तक। चलिए 10 तक कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर मैं इतने फास्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको जल्द से जल्द यहाँ पर कंप्लीट करा देते हैं, और आप लोग इस वीडियो को देखेंगे भी तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। इससे आप लोग यहाँ पर इसको तैयार कर लो जितनी जल्दी हो सकता है। इसके बाद जो 11 क्वेश्चन है, अनुचुंबकीय पदार्थ कैसे कहते हैं, इसके उदाहरण लिखिए। चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं के 2 गुण। और चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 और 12 का आंसर देख लेते हैं। 11 का आंसर ये दिया गया है और क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ये दिया गया। ठीक है, तो 11, 12 आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। इसको आप लोग देख सकते हो, इसको पढ़ लेना आप लोग। ठीक है, जी बराबर हमें 10 मीटर प्रति -2 का स्क्वायर रखना है। इसके बाद 13 क्वेश्चन है ये हमारा, तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पर देख लीजिए सीधा। अथवा का आंसर है 13 का, तो इसको आप लोग पढ़ लेना, इसमें भाषा है थोड़ी और कुछ भी नहीं है। इसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 14, विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, किसी समान विद्युत क्षेत्र में किसी चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य क्यों होता है, ये आपको बताना है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनों का अपवाय वेग किसे कहते हैं, क्या चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग अपवाय वेग की दिशा में होता है, कारण स्पष्ट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर देख लीजिए आप लोग, ये दिया गया है। तो आप लोग वीडियो को पॉज कर लेना। ठीक है, मैं फटाफट यहाँ पर दिखाते जाता हूँ। इसके बाद 15 का आंसर ये दिया गया है आप लोग,
देख सकते हो। अगर आप लोग इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और नेक्स्ट पेपर कौन सा कमेंट में बताइए फटाफट, जितनी जल्दी हो सकता है। ये हमारा है जो कंप्लीट हो चुका प्रश्न नंबर 15। अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 16। लॉरेंज बल किसे कहते हैं, यह कब शून्य होता है, स्पष्ट कीजिए। स्पष्ट भी करना है इसको। चलिए, तो प्रश्न नंबर जो 16 है हमारा सॉरी, ये दिया गया प्रश्न नंबर 16 का आंसर। तो यहाँ पर ये आप लोग तैयार कर लेना, लॉरेंज बल। इसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 17। विद्युत विभव के कारण अक्षीय स्थिति बतानी है आपको। तो ये आपका जो आंसर है यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हो। इसको आप लोग लिखना है यहाँ से। ये थोड़ा आपका बड़ा क्वेश्चन दिया गया है, तो इसका आंसर भी आपका थोड़ा लॉन्ग टाइप का है। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा आप लोग कंप्लीट कर लेना, ठीक है। इसमें से आप लोग अगर समझ कर लिखेंगे तो ज़्यादा कुछ बड़ा भी नहीं है, बस आपको इतना ही करना है और आपको पूरा करके आना पड़ेगा, तभी आपको नंबर भी दिए जाएंगे, वरना आपके नंबर कट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें से भाषा आप लोग कम कर सकते हो। और प्रश्न नंबर 18, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी विद्युत द्विध्रुव के लिए विद्युत विभव के लिए सूत्र स्थापित करना है, ठीक है। तो ये आपका आंसर किया गया है यहाँ पर देख तो प्रश्न नंबर 18। इसमें थोड़ा आपका भाषा कम है और डायग्राम दिया गया है, इसको आप लोग देख लीजिए, बस आपको इतना करना है, ठीक है। आप चाहो तो अपनी बुक में भी देख लेना, इसका क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए और इसका आंसर जो है आप लोग अपनी बुक में देख सकते हो, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। 19वां क्वेश्चन है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अब्बा वेग की व्यंजक उत्पन्न कीजिए। तो ये आपका 19वें का आंसर यहाँ पर देख सकते हो। चलिए मैं दिखा देता हूँ, जो आपका 19वां है ये दिया गया है, ठीक है। ये दिया गया है इसका आंसर, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिए, ठीक है। हो गया कंप्लीट, यहाँ पर देख लीजिए एक बार और फिर से। तो यही आपका इसका जो आंसर होगा पूरा का पूरा कंप्लीट। और नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा लास्ट है यहाँ पर, लास्ट प्रश्न है, धारावाही चालक तार पर चुंबकीय क्षेत्र में बल के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो इसका भी सॉल्यूशन हम दिखा देते हैं आपको। तो ये आपका दिया गया है, ठीक है। तो ये आपका 20वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप लोग देख लीजिए, जूम कर लीजिए थोड़ा सा, और ये यहाँ पर है इसका सॉल्यूशन यहाँ से। बस इतना ही आपको इसमें कंप्लीट करना है, ठीक है। तो आप लोग 4 अंक के क्वेश्चन जल्दी से जल्दी याद कर लीजिए। और यहाँ पर जो छोटे छोटे क्वेश्चन है वो तो आप लोग बन ही जाएंगे, जैसे भी हैं वो भी आप करके आ जाओगे, ठीक है। लेकिन आप लोग जो बड़े बड़े क्वेश्चन है आपके 3 अंक 4 अंक, इनको सबसे पहले आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप लोग सभी को रट लीजिए, बिल्कुल जैसे जैसे मैंने बताए हैं यहाँ पर देख सकते हो, वैसे ही आप लोग इसको सेम टू सेम तैयार कर लीजिए। अगर आप लोग इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स जैसे ही आप लोग खोलेंगे उसमें आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। तो वहाँ पर आप लोग ग्रुप पर आपको पूरी की पूरी पीडीएफ देखने को मिल जाएंगी। थोड़ा आप लोग ऊपर स्क्रॉल करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर पीडीएफ पहले से अपलोड कर दी गई हैं, तो वहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए आसानी से। और मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।